सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। आज बॉक्स बेस्ड पज़ल की क्लास थर्ड, दैट मीन्स लास्ट क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद हम कोई और पज़ल स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट हमने फोर्थ क्वेश्चन, दैट मीन्स ये वाला 8 बॉक्सेस वाला किया था। सो आज हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, सो यहीं से स्टार्ट करती हूँ मैं। ठीक है, सो फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में है 8 बॉक्सेस, ये बॉक्सेस गिवन है हमें, आर केप्ट वन अबव द अदर ऑन द सिंगल स्टेक बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द लोअर मोस्ट शेल्व इज नंबर्ड 1 एंड द टॉप मोस्ट शेल्व इज नंबर्ड 8। ठीक है, सेम वैसे ही है जैसे पिछली बार था, बस ये है कि थोड़ी बहुत ही कंडीशन न्यू होगी कुछ, तो हमें पता चल जाएगा कि उसको कैसे लिखना है। सो लोअर टू टॉप जाना है, ठीक है ना। लोअर मोस्ट नंबर्ड 1 है। सो 8 7 6, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर लिखते हैं इसकी पॉसिबिलिटीज़। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन, ये बिटवीन है, ठीक है, बिटवीन के एंड एल। के और एल में कितने बॉक्सेस हैं? 3। वेयर नन ऑफ द बॉक्स इज केप्ट ऑन लोअर मोस्ट एंड द टॉप मोस्ट शेल। इसका क्या मतलब है कि के, जो के है और जो एल है, इसमें कितने पर्सेस है, कितने बॉक्सेस हैं? 3 बॉक्सेस हैं। नन ऑफ देम का मतलब ना ही तो के ना ही एल, ये दोनों ही ना ही लोअर मोस्ट पोजीशन पे हो सकते हैं, ना ही टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इन दोनों ही पोजीशन पे हमारा के और एल नहीं आएगा। सो इसको हम लिख लेते हैं कि के एल में 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, लेकिन दोनों ही ना तो लोवेस्ट पे हैं और ना ही टॉप पोजीशन पे है, राइट। उसके बाद है बॉक्स के इज़ केप्ट समवेयर बिलो बॉक्स एल। ठीक है, के है जो समवेयर मतलब एल के नीचे के है, राइट, समवेयर बिलो ऑफ एल। सो चाहे तो आप ऐसे लिख लो कि एल ऊपर बना के 1 2 3 लिख के नीचे कर लो। वैसे जब भी ऐसे हो ना, लाइक वर्टिकली हमने अरेंज करने हो बॉक्सेस वगैरह, तो ट्राई कर कीजिए कि आप ऐसे लिखो, लाइक 1 2 3 इस डायरेक्शन में। सो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि के जो है ना वो समवेयर बिलो बॉक्स एल, एल के बिलो है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बना देंगे, लाइक आपके ऊपर है, चाहे तो आप ऐसे बना लो कि एल के 1 2 3 छोड़ के उसके नीचे है, ठीक है, या फिर यहीं से एरो डालो, ये से यहाँ से पता लग जाएगा कि के नीचे एल है। ओके, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव बॉक्स एल इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो बॉक्स जी। इसका क्या मतलब है कि जितने भी द नंबर ऑफ बॉक्सेस, जितने भी नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव बॉक्स एल, अबव मतलब ऊपर, जितने भी बॉक्सेस एल के ऊपर होंगे, जितने भी एल के ऊपर होंगे बॉक्सेस, जितने भी एल के ऊपर होंगे, इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो जी। उतने ही जी के नीचे होंगे, जितने के ऊपर उतने ही जी के नीचे बॉक्सेस होंगे। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड जे। जी और जे में कितने बॉक्सेस हैं? ओनली 2। ओके, ओनली बॉक्स एफ इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव बॉक्स आई। अबव मतलब ऊपर, किसके ऊपर? आई के। कितने बॉक्सेस? 3 बॉक्सेस, ठीक है। सो बॉक्स एफ केप्ट 3 बॉक्सेस अबव बॉक्स आई। बॉक्स आई के 1 2 3 बॉक्स अबव कौन है? बॉक्स एफ। बॉक्स एच इज़ नॉट केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स जे। जहाँ पर भी जे होगा उसके ना तो इमीडिएट अबव ना इमीडिएट बिलो हमारा एच नहीं होगा, ठीक है। सो चाहे आप यहाँ से कनेक्ट कर लो कि जे के आसपास कहीं भी हमारा एच नहीं होगा। ओके, ठीक है। सो इसको हम कहाँ से स्टार्ट करें? हमें ये पता है कि एल के नीचे के है, कितने बॉक्सेस छोड़ के, मतलब एल और के में 3 बॉक्सेस हैं और एल के नीचे के है, मतलब ये टोटल अगर देखें तो ये 5 बॉक्सेस हैं। हमें ये पता है कि जो टॉप मोस्ट मतलब ये वाला और लोअर मोस्ट मतलब ये वाला, यहाँ पर के एल तो आएंगे नहीं, है ना। अगर के एल यहाँ पर नहीं आएंगे तो ये जो पोजीशन बचे इनमें से कहीं भी सेट हो सकते हैं, पर हमें पता है कि एल के नीचे के है, ठीक है। अगर हम इनमें से देखें तो टोटल कितने बॉक्सेस है? ये 1 2 3 4 5, मतलब 5 प्लेसेस ये कवर करेंगे। तो हम देख लेते पॉसिबिलिटी लेकर कि अगर एक बार एल हमने यहाँ रखा तो इसके 1 2 3 छोड़ के हमारा यहाँ पर होगा। 2 पॉसिबिलिटी आएगी। कैसे? एक बार देखो अब कि के और एल, हमें ये पता है कि दोनों ही
ना तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो सकती है ना ही लोअर मोस्ट पोजीशन पे हो सकती है। तो अगर वो यहाँ और यहाँ नहीं है तो ये जो बची बीच में 2 से 7 यहाँ पर ही ये L और K कहीं सेट होगा। ठीक है, एक बार हमने L को यहाँ रख दिया, L के 1 2 3 छोड़कर K हमने यहाँ पर रखा, एक बार L हमने यहाँ पर रखा, उसके 1 2 3 छोड़ के K हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, अगर ये ना बोलते कि K और L टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, मतलब अगर ये वाली कंडीशन हमें नहीं गिवन होती, ठीक है, तो फिर हम उनको एक बार L यहाँ भी रख सकते थे, राइट, और एक बार L यहाँ भी रखते, क्योंकि L यहाँ रखते तो टॉप पर आ जाता, L यहाँ रखते तो K लोअर मोस्ट पोजीशन पे आ जाता। पर हमें यहाँ पर बोला गया है कि ये दोनों ही ना तो टॉप पे हो सकते ना ही लोअर मोस्ट पोजीशन पे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता है कि जितने बॉक्सेस L के ऊपर हैं उतने ही बॉक्सेस G के नीचे भी हैं। L के ऊपर यहाँ से देखो तो एक बॉक्स है, इट मीन्स G के नीचे भी एक बॉक्स होना चाहिए, तो हमने G को यहाँ पर सेट किया। इस कंडीशन में इसको देख के तो इसमें L के ऊपर 1 2 2 बॉक्सेस है, इट मीन्स G के नीचे भी 2 बॉक्सेस होने चाहिए। तो 1 2 छोड़ के G हमारा कहाँ पर आएगा, इस पोजीशन पे। नेक्स्ट क्या है, G के 1 2 2 छोड़ के J है हमारा। ठीक है, G को यहाँ से अगर देखें तो G के 1 2 छोड़ के J हमारा यहाँ पर होगा, राइट, G के 2 छोड़ के हमारा J है, तो G के हमने 1 2 छोड़ के J को यहाँ पर रखा, G के 1 2 छोड़ के J, अब J यहाँ पर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 1 2 छोड़े तो यहाँ पर तो L सेट है ऑलरेडी। ठीक है, और नीचे तो आएगा ही नहीं क्योंकि 2 पोजीशन नहीं है। ठीक है ना, नीचे मतलब 2 स्पेसिस है, हमें 3 चाहिए G के 2 छोड़ के J रखने के लिए। तो ओके, सो यहाँ पर आ गया। अब हमें ये पता है कि I के 2% छोड़ के F है। ठीक है, I के ऊपर 3rd प्लेस पे F है, तो यहाँ पर देखो, या तो अगर I यहाँ रखें तो 1 2 छोड़ के F यहाँ नहीं आएगा, I यहाँ रखें तो 1 2 छोड़ के F, सो एक ही या ये कंडीशन मतलब यही वाली प्लेस है जहाँ पर हम इनको सेट कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि I के ऊपर F है कहीं, राइट। सो I के ऊपर यहाँ तो आएगा नहीं 2 छोड़ के F कहीं, तो I के ऊपर 1 2 छोड़ के F हमारा यहाँ पर होगा। और इसमें हमें एक चीज़ बोली है कि J के नेबर में कहीं H नहीं है, राइट। J के ऊपर एक प्लेस है हमारे पास, मतलब H को सेट करने के लिए हमारे पास एक तो ये वाली पोजीशन है कि ये वाली पोजीशन, पर उन्होंने बोल दिया कि J और H नेबर नहीं हो सकते, तो हमने H को यहाँ पर रखा और जो भी बॉक्स बचा वो हमारा इस पोजीशन पे सेट होगा। हाँ, सो E ठीक है, सो E हमारा आएगा 6 नंबर प्लेस पे। सो ये वाला हमारा पजल बना। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है, विच ऑफ द बॉक्स इज कैप्ट 3 बॉक्सेस अबव बॉक्स G के 3 बॉक्सेस अबव कौन सा बॉक्स है? G हमारा ये रहा, G के 1 2 3 3rd पोजीशन पे कौन है, J, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, बॉक्स J। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स आर कैप्ट अबव बॉक्स F। अब यहाँ पर कि बॉक्स F के अबव कौन सा बॉक्स है, विच ऑफ द बॉक्सेस आर कैप्ट अबव बॉक्स F, बॉक्स F के अबव। पर यहाँ से अगर देखें F के अबव J भी है, F के अबव E भी आ रहा है ना, तो फिर एक यहाँ पर और ऑप्शन आएगा, आइदर आएगा बोथ ऑप्शन फर्स्ट बोथ 1 and 3, बोथ 1 and 3। ठीक है, क्योंकि देखो ना उन्होंने बोला कि F के अबव विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स आर कैप्ट अबव बॉक्स F के अबव वैसे तो ये 4 बॉक्सेस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन में J है, F के अबव J है, I है, I तो है नहीं उसके अबव, राइट, E बॉक्स E भी है, G नहीं है उसके अबव। ठीक है, सो कौन से 2 बॉक्सेस है, J और E, दैट मीन्स इसका ऑप्शन एक और आना था, बोथ 1 and 2। और अगर यहाँ पर लिखा होता इमीडिएटली, ठीक है ना, अगर यहाँ पर इमीडिएटली लिखा होता फिर हम बोलते हैं कि बॉक्स F के इमीडिएट अबव बॉक्स J है, तो फिर इसका ऑप्शन A राइट होता। पर इसमें क्या आएगा, एक और ऑप्शन कि बोथ 1 and 3। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 बॉक्सेस वाला। ठीक है, सो 9 बॉक्सेस गिवन है हमें, कैप्ट 1 अबव अनदर, ये सारा कुछ वैसे ही है। लोअर मोस्ट शेल्फ क्या है, नंबरेड 1 एंड टॉप मोस्ट शेल्फ नंबरेड एज 9। ठीक है, सो 9 यहाँ पर रखा, 9 8 7, ये फटाफट बना लो। ठीक है, ये हमने 9 शेल्फ्स बना दी। बोला क्या है, ओनली 4 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन T एंड N विच इज़ कैप्ट बिलो T। ओके, यहाँ पर बोला है ओनली 4 पर्सन है किसके बीच में, T में और N में।
ठीक है। एन और टी में 4% है। विच, ये विच किसके लिए यूज़ हुआ, इस एन के लिए। ये जो एन है ना, ये जो एन है ये कहाँ पर है, कैप्ट बिलो टी, मतलब टी के नीचे एन है। हमें ये पता है कि टी और एन में 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और टी के नीचे एन है कहीं, ओके। बॉक्स एल इज़ कैप्ट 2 बॉक्सेस अबव बॉक्स टी, ठीक है। टी के 2 बॉक्सेस अबव, वैसे तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, टी के 2 बॉक्सेस अबव, 2 बॉक्सेस अबव बोला ना, सो मतलब 1 पर्सन आएगा और एल ऐसे होगा टी के ऊपर। तो अब यहाँ पर ही देख लो, 4 पर्सन ये हो गए, 4 5 6 7 8, टोटल 8 पर्सन तो यही हो गए, है ना। ओनली 1 बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन एन एंड ओ, ठीक है, एन एंड ओ के बीच एक है, ठीक है। या तो नीचे तो हो नहीं सकता, यहाँ से ये भी देखो नीचे क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने काउंट किए, ये 1 2 3 3 ये 4 ये 3 + 4 7 7 और 1 ये 8 तो यहीं हो गए, 8 मतलब 8 प्लेसेस तो इन्होंने कवर कर ली। अगर हम एन का एक छोड़ के ओ नीचे लिखें तो वो तो 10 प्लेसेस हो जाए, मतलब 10 बॉक्सेस हो जाएंगे ना, समझ लो। 8 ये होगी, एक छोड़ के अगर नीचे लिखेंगे 8 9 10, तो ये तो 10 होगी, मतलब एन के ऊपर ही ओ होगा, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब बिटवीन की बात आ जाती है, बिटवीन का मतलब या तो ऊपर या नीचे, ठीक है ना, वहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है। एन का एक छोड़ के ओ, दैट मीन्स एन के या तो एन का एक छोड़ के ऊपर हो सकता है या फिर नीचे, पर यहाँ से हमें पता चल गया कि एन के ऊपर ही ओ है। बॉक्स पी इज कैप्ट इमीजिएट अवर्ब बॉक्स एम, एम के इमीजिएटली अवर्ब कौन है, बॉक्स पी, ठीक है। सो एम के इमीजिएटली अवर्ब बॉक्स पी है हमारा। द नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट बिटवीन एम एंड टी इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट बिटवीन क्यू एंड एस। इसका क्या मतलब है कि जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस एम और टी में होंगे, एम और टी में जितने भी नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ बॉक्सेस इसमें होंगे क्यू और एस में, ठीक है, सेम ही। अगर एम और टी में, इसको ऐसे कर लो कि जितने भी इसमें पर्सनस होंगे एम टी में उतने ही क्यू और एस में होंगे। अगर इसमें एम टी में 2 है, इसमें भी 2 होंगे, 3 है तो 3 होंगे, राइट। मतलब जितने भी आएंगे उतने क्यू एस में भी होंगे। क्यू इज़ नाइदर कैप्ट एडजेसेंट टू टी नॉर बॉक्स एन। इसका मतलब क्या है कि क्यू जो है ना वो ना ही तो टी के पास है, ठीक है, ना ही बॉक्स एन के पास है। तो आप ऐसे कर दो कि क्यू जो है हमारा, ठीक है, ये टी और एन के एडजेसेंट नहीं है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 2 पॉसिबिलिटी ले लेते कि एक बार एल को हम बिठा देते यहाँ पर, ठीक है, एल का एक छोड़ के टी, टी के 1 2 3 4 छोड़ के हमारा एन, राइट, और एन के ऊपर ओ, या एक बार एल यहाँ रख दो, ठीक है, मतलब 8th पोजीशन पे एल का एक छोड़ के नीचे टी है, टी के 1 2 3 4 छोड़ के एन है, और एन का एक छोड़ के ऊपर ओ है, राइट। अब यहाँ पर हमें ये पता है, देखो एम और जो पी है, ठीक है, एम के इमीडिएट अबव पी है, तो इसके लिए 2 प्लेसेस होनी चाहिए। अगर हम फर्स्ट केस में देखें, फर्स्ट केस में ऐसे हमारे पास काफ़ी वैसे तो प्लेसेस बची है, लेकिन इनको सेट करने के लिए हमें 2 ऐसे प्लेसेस चाहिए जो खाली है, ठीक है। सो फर्स्ट केस में तो ये 2 जगह बची है हमारे पास, और सेकंड में ये वाली 2, ठीक है। सो फर्स्ट में हम एम यहाँ रखेंगे, पी यहाँ पर रखेंगे, इसमें क्योंकि यहाँ पर तो समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर तो हम सेट ही नहीं कर पाएंगे उनको, तो इसमें पी यहाँ होगी, एम हमारी यहाँ पर होगी, ओके। अब ये वाली कंडीशन देखो, इस कंडीशन में हमें बोला था कि जितने भी पर्सन एम और टी में होंगे, हमें एम टी का पता लग गया ना, यहाँ से ये रही टी, ये रही एम, ठीक। सो एम और टी में जितने पर्सन होंगे उतने ही हमारे क्यू और एस में होंगे, ठीक है। सो इसमें एम और टी में हमारे पास 1 पर्सन है, राइट, ये रहा एम, ये सिर्फ 1 पर्सन है। इसका मतलब जो हम क्यू और एस सेट करेंगे ना उसमें भी सिर्फ 1 पर्सन होना चाहिए। इस अगर ये वाली फर्स्ट कंडीशन की बात करें, इसमें ये तो बहुत सारे पर्सन्स हैं, यहाँ तो हमारा ऑब्वियस है कि क्यू एस नहीं सेट होगा। अगर यहाँ पर देखें ये 2 प्लेसेस हैं, क्योंकि हमारे एम टी में 1 पर्सन आया तो हमने क्यू एस में भी 1 पर्सन बिठाना, या तो क्यू यहाँ होगा, है ना, या फिर एस होगा, या क्यू यहाँ होगा एस होगा, समझो। मतलब एक बार अगर क्यू यहाँ हुआ तो एस यहाँ पर होगा, एस यहाँ हुआ तो क्यू यहाँ पर होगा। लेकिन हमें बोला गया है कि क्यू जो है ना वो किसी भी हाल में टी और एन के नेबर में नहीं होगा। इस केस में अगर आप देखो, चाहे आप एस यहाँ बिठा दो, क्यू यहाँ पर आएगा, चाहे आप क्यू यहाँ पर बिठाओ, ऐसे यहाँ पर आएगा फिर, है ना। लेकिन दोनों में जो क्यू है वो एन का नेबर तो आएगा ही ना। डजेंट मैटर कि क्यू थर्ड बॉक्स पर है या फर्स्ट पे, क्यू एन का नेबर आ गया। यहाँ पर हमने क्यू और एन को नेबर में नहीं बिठाना, तो ये वाला केस हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है बच्चा। ये वाला इसमें क्या करना है, इसमें भी चेक करो एम और टी में कितने पर्सन है। एम टी में 1 पर्सन है, दैट मीन्स क्यू और एस में भी हमने 1 पर्सन बिठाना है, ठीक है।
सो क्यू का एक छोड़ के एस कहाँ पर बिठा सकते हैं, यहाँ पर ही, है ना। क्यू का एक छोड़ के एस यहाँ पर बिठाएंगे। और यहाँ पर देखो, अगर हम ये बोलें कि क्यू कहाँ पर होगा हमारा, ठीक है, तो क्यू अगर देखो क्यू हमने टी के पास तो बिठाना नहीं, ना ही एन, यहाँ पर क्यू जो है टी के पास आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्यू नहीं बिठाना, क्यू यहाँ आएगा, क्यू का एक छोड़ के एस यहाँ आएगा, एक छोड़ के क्यू, क्योंकि एम और टी में भी एक पर्सन है, ठीक है। तो हमने क्यू और एस में भी एक पर्सन ही बिठाना था। अब जो बॉक्स बचा, आई नो बीच में ना मैं बॉक्स को कभी पर्सन बोल जाती हूँ, पर आप समझ रहे हो ना, मतलब सो हम जो जो बॉक्स बचा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। कौन सा बॉक्स बचा हमारा, एल हो गया, एम एन ओ पी क्यू आर आएगा ना। सो आर हमारा आएगा इस पोजीशन पे, ठीक है। सो आर हमने यहाँ पर बिठा दिया। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एस बॉक्स एस फ्रॉम टॉप। टॉप इसका मतलब क्या है कि हमने एस की पोजीशन बतानी है, पर कहाँ से, टॉप से, ठीक है। यहाँ से तो हमें पता लग रहा है कि एस कौन सी प्लेस पे है, 7th, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन आपको ऐसे आएंगे कि 3rd 4th 1st, ठीक है, क्योंकि हमने ये बताना है कि टॉप में से एस की कौन सी पोजीशन है, ठीक है। सो 1 2 3, तो 3rd पोजीशन पे है टॉप में से, ठीक है। सो इसका जो भी लिखा होगा कि 3rd पोजीशन 4th पोजीशन, ठीक है। सो आंसर इसका क्या आएगा, 3rd पोजीशन, ओके। नेक्स्ट है इफ़ द पोजीशन ऑफ आर एंड एम इंटरचेंज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो जहाँ पर हमारा आर है, ठीक है, और एम का ये रहा, हमने आर और एम की पोजीशन को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब आर को हमने जहाँ पर एम है वहाँ पर बिठाना है, एम को जहाँ पर आर है वहाँ पर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आर हमारा यहाँ पर आ गया, एम हमारा यहाँ पे आ गया। देन विच ऑफ द बॉक्स इज कैप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स एम। अब हमने इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करने के बाद हमने बताना है कि बॉक्स एम के इमीडिएटली बिलो कौन सा बॉक्स है। तो इंटरचेंज करके एम हमारा यहाँ पर आया, सो एम के इमीडिएटली अगर बिलो देखें तो हमारा एन है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, एन। सो आई होप आपको ये समझ आए होंगे पजल्स, ठीक है। सो ये आज इसकी लास्ट क्लास थी बॉक्स बेस्ड पजल की। तो सारी बैंक्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है, ठीक है, तो बनना स्टार्ट कर दो।